हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 23 से कहाँ तक करिए 27 तक है ना। हाँ, 27 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। वैसे हमने अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इससे पहले कि आपने लगभग क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो आपको नॉर्मल टेंजेंट कैसे निकालते हैं, छोटा मोटा कंसेप्ट, वो सबका आइडिया होगा। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट दी कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के कट एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो दोनों कर्व है ना, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे कट करना। तो कब, जब 8k स्क्वायर क्या हो, 1 के बराबर हो। तो हम ऐसे करेंगे, ये चीज़ प्रूव कर देंगे ये मानते हुए कि ये दोनों कर्व कितने एंगल पे कट कर रहे हैं, राइट एंगल पे कट, मतलब 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। कैसे कैसे काम करेगा, देखो अपना कंसेप्ट। तो ऐसा समझो, अगर हम, जैसे ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो समझो कि ये कर्व कुछ ऐसा बन रहा है। इसका डायग्राम, मतलब मैं एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना रहा, मैं आपको समझाने के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, दो कर्व ले लेता हूँ और उनको राइट एंगल पे एक बार आपको काट के दिखाता हूँ। तो समझो कि एक कर्व तो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, ये समझो कि एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वाला हो गया। तो अब दूसरा क्या है, एक्स वाई बराबर के। तो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल में कट करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। तो समझो कि दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं। तो एक्स वाई बराबर के, समझो कि वो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बन गया ये। ठीक है, ये मैंने कौन सा ले लिया, एक्स वाई बराबर के ले लिया। और जो रेड वाला है वो क्या ले लिया मैंने, एक्स बराबर वाई स्क्वायर, ऐसा ले लिया। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं मिलकर आपस में राइट एंगल पे कट करेंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो ये कहाँ पे कट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं एक बार के लिए पी बोल देता हूँ, पी पॉइंट। ठीक है, हो क्या रहा है, पी पॉइंट पर एक दूसरे को ये 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। लेकिन एक चीज़ देखो, जैसा कि हम पहले कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कई बार ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कोई कर्व है, ऐसे कोई कर्व है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, टेंजेंट। तो वो टेंजेंट है ना, इस प्रकार बनेगी, ऐसे बनेगी वो टेंजेंट, इसको ऐसे टच करते हुए जाएगी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस पॉइंट P पर ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। इस पॉइंट P पर अपना जो कर्व है वो और जो टेंजेंट है वो, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे थोड़ी सी देर के लिए, बस पॉइंट P के आसपास ही। ठीक है, इस दूर जाओगे तो फिर कर्व किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा, लाइन किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन इस थोड़ी सी देर के लिए क्या होगा, कर्व और टेंजेंट आपस में क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में हिंट भी दे रखा है नीचे नीचे, किताब के नीचे नीचे, तो वो भी ऐसा ही है। देखो हम क्या करेंगे, ये जो रेड वाला कर्व है ना, रेड वाला कर्व, तो इस रेड वाले कर्व पे पी पॉइंट पे ही एक टेंजेंट अगर हम ऐसे बनाएं, देखो इस प्रकार अगर मैं टेंजेंट बनाऊं यूं, ठीक है, तो ये टेंजेंट ऐसे बनी। और अगर मैं इस ब्लू वाला जो कर्व है ना, एक्स वाई बराबर के, इस पर इसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं, तो ये ब्लू वाला ऐसे है, तो इस पॉइंट पी पर टेंजेंट कैसे बनेगी, टेंजेंट इस प्रकार बन जाएगी यूं, है ना। तो अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर है, रेड वाला और ये कौन सा, ब्लू वाला, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इनकी जो टेंजेंट्स है ना, ये भी आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। आप देखोगे ये रेड वाली लाइन ऐसे है, और जो ब्लू वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन वो कुछ इस प्रकार है ना। रेड वाली लाइन मैंने यहाँ पे अलग उठा ली, ब्लू वाली भी उठा ली, तो ये भी आपस में आपको क्या मिलेगी, 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल पर मिलेगी। और जब भी दो लाइंस राइट एंगल पर होती है, अगर मैं इनकी स्लोप बोलूँ, रेड वाले की स्लोप बोलूँ m1 और जो ब्लू वाला है उसकी स्लोप बोलूँ अगर मैं m2, तो इनकी परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन होती है। ये आपको पता है, ये क्लास 11 का कंसेप्ट है। तो हम इसी कंडीशन के, मतलब ये कंडीशन आई तब तक हम काम करते रहेंगे। ठीक है, क्या क्या काम करना है, देखो अब हमें m1 निकालना है। m1 मतलब ये रेड वाले की स्लोप, रेड वाली की टेंजेंट की स्लोप है, तो उसके लिए मैं रेड वाले का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर का, पहली चीज़। m2 भी निकालना पड़ेगा, m2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो भी निकाल लेंगे। और एक और चीज़, हम m1 m2 की वैल्यू वगैरह तो निकाल लेंगे, लेकिन यार एक बात सोचो,
ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट भी हमें चाहिए। जैसे आप इसका इक्वेशन 1 रेड वाली का डिफरेंशिएशन कर दोगे, कोई बात नहीं, कर दोगे ना, लेकिन उसके अंदर एक्स और वाई वो सब आएंगे, इसके डिफरेंशिएशन में भी एक्स और वाई आएंगे। तो अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता होगा तो उनके एक्स वाई में हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुल मिला के पी पी के ऊपर ही तो खेल हो रहा ना ये सारा, बाकी बाद में ये थोड़ी आपस में परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं एक दूसरे को। जहाँ पे कट कर रहे हैं ना, कट एट राइट एंगल, जहाँ पे कट कर रहे हैं ना वहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स की अहमियत बढ़ जाती है। तो एक काम हमें ये भी करना पड़ेगा, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, m1 m2 भी निकालने। तो 3 काम हो गए, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट पी पर क्या हो रहा है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों की इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे, फॉर पॉइंट पी क्या है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 बोल के, और दूसरा कौन है, एक्स वाई बराबर के। इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा फॉर पॉइंट पी। कैसे करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दो आप, तो क्या होगा देखो, x बराबर वाई स्क्वायर है ना, तो ये क्या, एक्स वाई बराबर के। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से। तो x की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से उठाकर वाई स्क्वायर, वो यहाँ रख दूंगा इक्वेशन 2 में। तो वाई स्क्वायर इंटू वाई क्या हो गया, वाई क्यूब इक्वल टू के। तो वाई क्यूब क्या आया, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर 1/3। ये जो क्यूब है ना वो उधर आ जाएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। वाई की वैल्यू के की पावर 1/3 आ गई। ये वाई की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो x इक्वल टू क्या है, वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है, ये के रेस टू पावर 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की पावर 1/3 का होल पावर 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, के की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब बताओ कि ये पॉइंट P क्या आया, पॉइंट P आ गया। अब x कोऑर्डिनेट ये है, के रेस टू पावर 2/3, कोमा y कोऑर्डिनेट क्या है, के की पावर 1/3। अपना पहला काम हो गया, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब m1 और m2 ये और निकाल लेते हैं। m1 मतलब ये रेड वाले की स्लोप, मतलब ये रेड वाला कर्व क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, तो हमें m1 मिल जाएगा। तो देखो, अब मैं एक वो उठा लेता हूँ, x बराबर वाई स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बराबर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, सबसे पहले वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, लेकिन y का हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे dy/dx भी आ जाएगा। यहाँ से dy/dx निकाल लेता हूँ, कितना, 1/2y। हम इसको ऐसे ही नहीं रखेंगे, नहीं ऐसे नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, हमें ये जो dy/dx है ना, ये एक टाइप का फॉर्मूला आ गया 1/2y, इसमें y की वैल्यू अलग अलग डालेंगे तो हमें dy/dx भी अलग अलग मिलता रहेगा। अपना जो मतलब ऐसा समझो, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो अपना काम का पॉइंट है वो कौन सा है, पी पॉइंट है, जहाँ पर दोनों कर्व मिल रहे हैं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। ठीक है, तो यहीं पे वो दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, तो हमें स्लोप और कहीं पे नहीं निकालनी है, हमें स्लोप पॉइंट पी पे ही चाहिए। तो इस जो स्लोप आई है ना, ये फॉर्मूला आया है, इसके अंदर हम पी के कोऑर्डिनेट्स डालेंगे, तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे m1 की वैल्यू मिल जाएगी। m1 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ पहला कर्व को कौन सा है, x बराबर वाई स्क्वायर एट पी पर। तो इसमें क्या करूँगा मैं, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, के की पावर 2/3 कोमा के की पावर 1/3, ये यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो 1/2y। देखो क्या मैं y की जगह पुट करूँगा ना यार चीज़, 2y की वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट ये क्या, के की पावर 1/3, ये आ गया। m1 की वैल्यू ये आ गई। कैसे आई ये वैल्यू, पहले वाले ग्राफ को डिफरेंशिएट करके y की वैल्यू डालने पर, क्योंकि यहाँ पे y ही बचा इसलिए y की वैल्यू डाली, अगर x बचता तो x कोऑर्डिनेट भी मैं डाल देता। खैर अब आगे आते हैं, तो दूसरा कर्व क्या है, दूसरा कर्व देखो, हमने m1 निकाल लिया, अब चाहिए हमें m2 कौन सा है, ये ब्लू वाला, एक्स वाई बराबर के। तो इस बार कर्व की इक्वेशन क्या है, एक्स वाई इक्वल टू के। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप एक काम करो ना यार, हमें dy/dx चाहिए, तो y निकाल लो यहाँ से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, k/x हो जाएगा, k/x। तो अब मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ बाय
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर के तो कांस्टेंट है डिवाइड बाई 1/x है ना, तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है। ठीक है, ये बन गया इसका डेरिवेटिव। अब हमें m2 मतलब ये वैसे इसको दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकाला ना, तो दूसरे वाले की टेंजेंट की स्लोप आ गई। लेकिन ये तो एक टाइप का फॉर्मूला है -k/x², x की वैल्यू बदलती रहेगी तो dy बाई डी एक्स भी अलग अलग जगह अलग अलग आता रहेगा। हमें सब कुछ कहाँ पे चाहिए, इस पॉइंट P पे जहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट डाल दूंगा इसमें। इसका m2 का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कौन सा कर्व क्या है अपना, एक्स वाई बराबर के कहाँ पे, एट P पॉइंट पे। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे क्या है, -k/x² है, x²। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए मैं P का, P पॉइंट पर चाहिए, तो k⁻²/3 वो यहाँ पे मैं रख दूंगा, k⁻²/3 x² तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, -k/k⁻²/3 का होल स्क्वायर, तो k आ जाएगा 4/3। ठीक है, अब ऊपर वाला जो k है वो k⁻1 है, नीचे 4/3, तो काटेगा ये इसको, तो इसमें से -1 हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा है ना, 4/3 बड़ा होता है 1 के बजाय। तो इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -1 ऐसा बचेगा k⁻1/3। 4/3 में से 1 माइनस होगा ना, तो 1/3 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया। देखो अब अपने तीनों काम हो गए। P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, वो निकाल लिया हमने दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके। फिर हमें परपेंडिकुलर वाली कंडीशन बोला ना, यहाँ पे राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, उसके लिए m1 m2 बराबर -1, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें m1 और m2 की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने दोनों कर्व्स को डिफरेंशिएट करके यहाँ से m1 निकाल लिया P के कोऑर्डिनेट्स डाल के, यहाँ से m2 निकाल लिया P के कोऑर्डिनेट्स डाल के, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के। तो m1 m2 दोनों आ गए हैं। अब हम कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ये लगा देते हैं, अगले पेज में लगाते हैं इसको। तो देखो दोस्तों, मैंने ये चीज़ें लिख ली है। वी हैव m1 = 1/2 × k⁻1/3 एंड m2 = -1 k⁻1/3। अब कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो अभी तक की क्या क्या हिस्ट्री रही है। दोनों कर्व परपेंडिकुलर तो उनकी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन क्या है, कंडीशन m1 m2 = -1। m1 की वैल्यू ये उठा के इसमें पुट कर दो तो क्या जाएगा, 1/2 k⁻1/3 मल्टीप्लाई बाय m2 की वैल्यू ये उठाकर इसमें डाल दो, -1 k⁻1/3 इक्वल टू -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो पहली चीज़ माइनस से माइनस कट गया, ये 1/, ये अपन में है ना नीचे की तरफ, तो पहले एक बार इसको यहीं पे निपटा लेते हैं, या चलो इनको उधर भेज दो। तो 1 × 1 ये तो 1 बन गया, नीचे वाली जो भी दोनों चीज़ें हैं इनको मैं मल्टीप्लाई करने के साथ उधर भी भेज रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 2, और ये तो 2 तो कांस्टेंट हो गया, k⁻1/3 k⁻1/3 क्या हो जाएगा, k⁻2/3। ठीक है, हमें जो चीज़ प्रूव करनी है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये 8k² है, मतलब 8 कैसे बना होगा, इस 2k³ से बना होगा। और ये k² ये कैसे बना होगा, यहाँ पर देखो k⁻2/3 है, ये जो बाई 3 ना, क्यूब रूट जो ले रखा है इसकी पावर 2/3 इसको हटाने से हमें वो k² मिला होगा। तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि ये क्यूब रूट वाला चक्कर ख़त्म हो जाए। दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, देखो 1 का क्यूब 1, ये 2 k⁻2/3 का होल क्यूब। इसको सोल्व करते हैं, है ना, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूँ। तो 1 का क्यूब 1 हो गया बराबर 2 का क्यूब 8 हो गया, और जो क्यूब है वो इस 2/3 पर आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, k का स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, k²। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको क्लियर हुआ है, बहुत आसान। और अगर आप चीज़ों को एकदम क्लियर कट अलग अलग समझोगे ना, तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में, तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप एक साथ ही कुछ सब कुछ करना चाहोगे तो यार फिर उसमें दिक्कत है। समझ गए क्या किया हमने, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया और दोनों की टेंजेंट की स्लोप निकाल ली। तो वैसे आप नॉर्मल की स्लोप से भी कर सकते हो, लेकिन वो नॉर्मल की स्लोप थोड़ा और ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पर ये दोनों राइट एंगल पे कट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो वहाँ पे टेंजेंट्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगी। और वहाँ पे नॉर्मल्स
भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, ठीक है। तो खैर नॉर्मल निकालना थोड़ा और आगे की स्टेप होती है, हम यहीं से इसको क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दी हाइपरबोला। अच्छा ये हाइपरबोला है, अगर आपको क्लास 11 की चीज़ें याद हो तो आपको पता होगा यार ये ऑब्वियसली हाइपरबोला ही है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया ना तो हाइपरबोला। अगर यहाँ पे प्लस आता ना तो वो बन जाता इलिप्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट दी पॉइंट एक्स नोट वाई नोट। हमें ये जो कर्व दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है और क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी है, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है। तो लगते हैं काम पर। और एक और चीज़ यार, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई गाने की आवाज़ सुनाई देना तो यार मतलब उसको एंजॉय करना, और तो क्या बता सकता हूँ, क्योंकि जो पड़ोसी होते हैं वो चला लेते हैं तो उन पे मेरा कंट्रोल है नहीं, समझ रहे हो आप। उसको उनको जाके मैं बोल नहीं सकता कि आप गाने बंद करो, मैं वीडियो बना रहा हूँ। इवन आसपास किसी को पता ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो उसको बस एंजॉय करना। अगर आप सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, आपके कान बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं ना। सो बी हैप्पी एंड एन्जॉय द सॉन्ग एज वेल एज द लेक्चर, ठीक है। तो देखो वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हाइपरबोला ये है अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। टेंजेंट की ज़रूरत हो या नॉर्मल की ज़रूरत हो, स्लोप तो हमें चाहिए। स्लोप चाहिए तो इसको डिफरेंशिएशन हमें इसका करना ही पड़ेगा। तो यहीं पे बोल देते हैं, यहाँ पे अलग से y तो दिख नहीं रहा, तो मैं क्या बोलूँगा, बाय डिफरेंशिएटिंग इट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट, तो ये चिपका रहेगा साथ में, माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, नीचे क्या है बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। लेकिन यार वाई स्क्वायर और ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स जो कि स्लोप का काम करता है। किसका काम करता है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। पहली चीज़ देखो यार, ये जो 2 है ना, 2 यहाँ से 2 और ये 2 कॉमन आके उधर हम भेज देंगे तो उसको पहले ख़त्म कर देंगे। अब एक काम करता हूँ, ये इधर ये माइनस का ना, इसको पूरे को उधर ले जाता हूँ ताकि माइनस की चीज़ प्लस की हो जाए। ये क्या बचा एक्स अपॉन ए स्क्वायर बराबर, ये उधर चला गया वाई अपॉन बी स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँगा तो वाई बाई बी स्क्वायर इधर आके उल्टा हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, बी स्क्वायर ऊपर चला गया ए स्क्वायर नीचे, तो ये बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का लफड़ा ख़त्म। ये वाई ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई ऐसा हो गया। ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो पहले टाइम हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना और डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, ये किसकी स्लोप होती है, टेंजेंट की। फर्स्ट टाइम जो मिलता है ना वो क्या होता है, टेंजेंट की ही स्लोप होती है। और जब हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं तो उल्टा करके माइनस लगाते हैं तो हमें तब जाके नॉर्मल की स्लोप मिलती है। एक पॉइंट दे रखा है एक्स नोट वाई नोट, इसको भी काम में ले लेते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप निकाल लेते हैं। तो अब मैं पूरा कंप्लीट लिखता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स नोट कोमा वाई नोट, तो उसको मैं एम टी बोल देता हूँ बराबर क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर हम पर्टिकुलरली एक्स नोट वाई नोट पर इसकी स्लोप निकाल रहे हैं तो हम एक्स नोट वाई नोट इसमें डाल देंगे, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई है ये बदलते रहेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग टेंजेंट भी आती रहेगी, उसकी स्लोप आती रहेगी। तो यहाँ पर ये नोट नोट इसमें एक्स की जगह एक्स नोट, वाई की जगह वाई नोट ये डाल दिया और ये बन गया, ठीक है। अब अगली चीज़, स्लोप का काम चल रहा तो लगे आ तो नॉर्मल की स्लोप भी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एक्स नोट कोमा वाई नोट, ठीक है। वो क्या है एम एन, स्लोप ऑफ नॉर्मल को एम एन बोल देता हूँ, एम कैपिटल एन ऐसे बोल दिया इक्वल टू। अब ये क्या होता है देखो, कहीं पर भी जैसे कोई कर्व है तो कर्व पे क्या होता है, ये पॉइंट है यहाँ पर ऐसी तो बनी ये टेंजेंट और ऐसा बना ये नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो इनकी जो स्लोप का प्रोडक्ट है ना एम एन इंटू एम टी इक्वल टू क्या होता है -1 परपेंडिकुलर लाइंस की वजह से। हमें चाहिए एम एन, तो एम एन की वैल्यू क्या आएगी -1 अपॉन एम टी ऐसे। तो यहाँ पे जो नॉर्मल की स्लोप है वो क्या आएगी -1 अपॉन एम टी आएगी, ठीक है।
अब एम टी की वैल्यू आपको पता ही है, ऊपर ऊपर अभी भी निकाला है, तो उसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। 1/mt है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये एक्स नोट वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, और जो वाई नोट वाली चीज़ वो सबसे नीचे आएगी, वो सबसे ऊपर हो जाएगी फिर बदल के। तो मैं इसको उल्टा ही लिख देता हूँ, माइनस ए स्क्वायर वाई नोट ऊपर, ए स्क्वायर वाई नोट डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक्स नोट नीचे, तो बी स्क्वायर एक्स नोट नीचे। ये इसकी स्लोप भी आ गई। अब हम दोनों इक्वेशन पता कर सकते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन में टेंजेंट की स्लोप और ये पॉइंट पता है, अभी निकाल लेंगे। और नॉर्मल की इक्वेशन के लिए नॉर्मल की ये स्लोप आ गई और ये पॉइंट हमें पता ही है, अभी निकाल लेते हैं। अगले पेज में करते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस वाई नोट बराबर यहाँ पे स्लोप आएगी। तो यहाँ पर जो स्लोप की वैल्यू है ना, टेंजेंट की स्लोप, वो अभी हमने निकाली ना, ये है बी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर वाई नोट। तो यहाँ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर वाई नोट, यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नोट, ऐसा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब। तो इस इक्वेशन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना तो हमें थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा ना, अभी आपको आगे पता चलेगा क्यों सेलेक्टिव होना पड़ेगा। खैर अभी आप थोड़ा सा सेलेक्टिव इस तरीके से हो सकते हो कि भाई जैसे ये है y माइनस वाई नोट है ना, y माइनस वाई नोट है, तो ये जो y नोट है ना, y नोट, इसको हम इधर भेज देंगे, y नोट को इधर भेज देंगे, a को नहीं भेजेंगे, क्यों, अभी अभी देखेंगे। और y से संबंधित और क्या चीज़ है, आपको सबसे सही चीज़ मैं बताऊँ, जैसे ये क्या लिखा हुआ है इक्वेशन में, क्या है, ऐसे है ना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है, क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन बी। तो वाई और बी आपस में कुछ संबंध बनाते हैं ना, कुछ रिलेशन बनाते हैं, मतलब y के नीचे b आ रहा है और x के नीचे a आ रहा है। तो आप भी कोशिश ये करना कि x के साथ में a वाली चीज़ें रख लेना, x नोट b रख लेना, और y के साथ में y और y नोट और ये जो b है ना, ये इनको आप एक जगह रख लेना, है ना, कुछ फ़ायदा मिलेगा, मैं बताऊंगा अभी लास्ट में। तो ये जो y नोट है इसको इधर भेज दिया, ये a स्क्वायर, ये तो x के साथ ही रहना पसंद करेगा। ऊपर है b स्क्वायर, b तो y के साथ संबंध बनाता है, तो इसको हम LHS में भेज देंगे, इसको भी हम इधर भेज देंगे। x नोट इसको हम इसके साथ ही रख लेंगे, समझ गए, किस किस को इधर लाना है हमें। तो वाई नोट अब इधर आ जाएगा, वाई नोट इधर आ जाएगा, वाई नोट वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा, वाई वाई नोट, वाई नोट माइनस वाई नोट से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाई नोट का स्क्वायर। ये जो बी स्क्वायर है ये इधर LHS RHS में ऊपर की तरफ है, आएगा तो इधर नीचे आ जाएगा, इसके नीचे भी बी स्क्वायर और इसके नीचे भी बी स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप ये आप चीज़ समझ रहे हो। इक्वल टू, इधर आते हैं, इधर क्या हो रहा है, इधर कौन रुक गया, एक्स नोट इधर ही रुक गया, एक्स नोट और एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स एक्स नोट आ जाएगा, फिर एक्स नोट और माइनस एक्स नोट मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स नोट का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और अब नीचे की तरफ कौन रुका है यहाँ पे, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसके भी नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर इसके भी नीचे आ जाएगा, मतलब इसके नीचे भी ए स्क्वायर और इसके नीचे भी ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आप इसका आंसर को आप यहीं पे रोक सकते हो, लेकिन ऐसा आंसर अब आप पीछे मैच करोगे ना तो मैच नहीं होगा, ठीक है, तो कुछ दिक्कत रही होगी। तो इसको थोड़ा हम और एडजस्ट करते हैं, ऐसा कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव है, वाई वाली जो चीज़ है ना ये नेगेटिव है, तो हम भी कोशिश यही करेंगे। यहाँ पर एक्स वाली ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव है ना, इसको यहीं पे रखेंगे, और एक्स एक्स नोट है ना, तो ये इसका जोड़ीदार कौन आ सकता है, वाई वाई नोट ऐसा आ सकता है, तो इसको मैं इधर भेज दूंगा। और यहाँ पे देखो क्या है, ये एक्स वाली चीज़ यार, ये एक्स वाली चीज़ माइनस में है, एक्स वाली चीज़ प्लस में आनी चाहिए, तो मैं इधर से इसको इधर भेज दूंगा, ठीक है। ये काम करते हैं थोड़ा, मतलब चीज़ों को अदल बदल कर लेते हैं। तो ये एक्स नोट वाला ना ये इधर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये इधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और इधर इसका स्वागत कौन करेगा, ये वाला, ये इसको तो हम कहीं नहीं भेज रहे, ये यहीं पर है, तो माइनस ये क्या हो गया, वाई नोट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, इधर पहले से ये प्रेजेंट है तो इसको तो हमने छेड़ा ही नहीं, ये यहीं रहने दो, एक्स की चीज़ पॉजिटिव है, एक्स एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर, इसको हम इधर भेज रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस वाई वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आपको आंसर में नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, हम इसको भी हम हटा सकते हैं, कैसे, ये हाइपरबोला है, क्या है हाइपरबोला, क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और देखो यहाँ पर इस हाइपरबोला की ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में एक्स नोट वाई नोट, ऐसा लग रहा है कि इस एक्सप्रेशन में हमने एक्स नोट वाई नोट इसमें डाल दिया है ना। तो ऑब्वियसली ऐसा ही करेंगे हम। इस हाइपरबोला पर एक पॉइंट है, क्या बोला है, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, हाइपरबोला एट दी पॉइंट एक्स नोट वाई नोट,
मतलब वो इस पर टेंजेंट पर नॉर्मल बनाने वो बात की बात है, लेकिन इस पर एक पॉइंट प्रेजेंट है ना, ये एक्स नोट वाई नोट। एक्स नोट वाई नोट कहाँ पर है? इस पैरा हाइपरबोला पर ही है। तो एक्स नोट वाई नोट इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स नोट वाई नोट इसमें रखूँ, ठीक है, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करेगा, रियल में सेटिस्फाई करेगा। एक्स नोट वाई नोट इस पर लाई करता है, ठीक है, लाइज ऑन दिस, इस पे लाई करेगा। तो एक्स नोट वाई नोट यहाँ पे रखूँगा तो क्या बन जाएगा? ये ऐसा बन जाएगा एक्स नोट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा? वाई नोट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आपको ये एल एच एस जैसा ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखाई देता है, एक्स नोट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो आप इसकी वैल्यू 1 रख सकते हो। देखो दिख रहा ना, ये इसकी भी वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 बन जाएगी। समझ गए ना? इस इक्वेशन की मदद से ये एक्स नोट वाई नोट कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उससे आंसर 1 आएगा, वो 1 मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो क्या हो गया? ऐसा हो गया 1 बराबर ये अपना एक्स नोट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये किसकी इक्वेशन आ गई? ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसी में नॉर्मल की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? वाई माइनस वाई नोट इक्वल टू, यहाँ पे नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। नॉर्मल की स्लोप अभी हमने निकाली थी पहले। स्लोप ऑफ नॉर्मल ये है एम एन, ये माइनस ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट। यहाँ पे रख देता हूँ माइनस ए स्क्वायर वाई नोट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट, ठीक है। ये वाली मैंने यहाँ पर रख दी है। यहाँ पे x माइनस क्या आ जाएगा? एक्स नोट आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सेलेक्टिव हो जाए तो ठीक ही रहेगा। यहाँ पर देखो कैसे है, कैसे लाना है। अब बात ये है कि आप इसको मैं यहीं पे छोड़ सकता हूँ ना, और ये क्वेश्चन मतलब इक्वेशन तो आई गई है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ना मैच कराना होता है, तो वो मैच भी मैं करवा के बता देता हूँ। देखो कैसे मैच कराएं। ये तो आसान है, वाई माइनस वाई नोट है और ए स्क्वायर वाई नोट। यहाँ पर जो ए स्क्वायर वाई नोट है, ए स्क्वायर वाई नोट, ये इसके नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा ना, ये पूरा एक्सप्रेशन आप इसके नीचे ले आओ तो ऐसा हो जाएगा वाई माइनस वाई नोट डिवाइड बाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर वाई नोट, ठीक है। और इधर क्या बचा? इधर ये बच गया माइनस, तो ये एक्स माइनस एक्स नोट और डिवाइड बाई ये है बी स्क्वायर एक्स नोट, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मतलब इसको बस एज इट इज़ ऐसा कैसा इधर ले आओ, है ना। ये इधर माइनस का तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ऐसा बन जाएगा वाई माइनस वाई नोट अपॉन ए स्क्वायर वाई नोट, और इधर आएगा तो प्लस का एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन बी स्क्वायर एक्स नोट बराबर 0, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई है, तो सस्ते में निपट गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। तो जो टेंजेंट है वो इस लाइन की क्या है? पैरेलल है। तो पहले इसी चीज़ को निपटा लेंगे। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों डाला है, क्योंकि इस लेवल के इस टाइप के क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। यहाँ तो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आना चाहिए था क्वेश्चन। खैर हमें आसान मिल गया तो आसान को कर देंगे फटाफट। टेंजेंट ना इस लाइन के पैरेलल है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है? इस लाइन के। 4x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। तो इसकी स्लोप मतलब एम टी और इसकी स्लोप समझ लो m, ये दोनों आपस में क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है ना। पैरेलल है तो इनकी स्लोप क्या होगी? बराबर। इसकी स्लोप निकाल लेंगे भी फटाफट। कैसे? किसी भी लाइन की अगर आपको स्लोप निकालनी है तो उसको आप y बराबर एम एक्स प्लस सी इस पैटर्न में ढाल दो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्लास 11th का है ना ये। तो x का जो कोफिशिएंट होता है ना, x का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है? स्लोप होता है। इसको भी ऐसे ढाल देते हैं। देखो यहाँ पे y अकेला होना चाहिए, तो इस जो इधर ये माइनस 2y इसको मैं उधर भेज देता हूँ RHS में। तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर, ये उधर चला गया तो 2y बन जाएगा। और इधर क्या बच गया? 4x प्लस 5। तो एक तरफ क्या बच गया? 4x प्लस 5। y अकेला होना चाहिए इस फॉर्मेट के लिए, तो ये जो 2 है ना कोफिशिएंट, इसको डिवाइड कर दिया तो y बराबर ये 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 5 तो 5/2 हो जाएगा। ऐसा हो गया। तो देखो x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2 है ना, तो ये जो 2 है वही इसकी क्या होगी? स्लोप होगी। ये 2 है, ठीक है। ये m बराबर क्या आ गया? 2 आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ये अपना अलग से हो गया काम। तो इस लाइन की स्लोप है 2, टेंजेंट और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो इस टेंजेंट की स्लोप भी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एम टी भी किसके बराबर है? 2 के बराबर है। टेंजेंट की स्लोप भी है 2 के बराबर। अब हमें क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट एक टाइप की लाइन होती है, इसकी इक्वेशन पता करने के लिए हमें इसकी स्लोप चाहिए। स्लोप हम निकाल चुके हैं।
और हमें एक पॉइंट भी चाहिए। वो पॉइंट कैसे निकालेंगे? वो पॉइंट भी हम इसी की मदद से निकालेंगे। कैसे? ये भाई ये जो स्लोप आई है टेंजेंट की, ये तो इधर से आ गई, इस लाइन की मदद से आ गई। हम टेंजेंट की स्लोप इसके डिफरेंशिएशन के तरीके से भी तो निकाल सकते हैं ना, कर्व के डिफरेंशिएशन से। तो उसी को उठाता हूँ मैं क्वेश्चन को। वो ये कितना है, y बराबर √3x-2। इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो dy/dx इक्वल टू क्या मिलेगा? पहले इस रूट का डिफरेंशिएशन होगा ना अंडर रूट का, क्योंकि यहाँ पे ना चेन रूल लगेगा। पहले अंडर रूट का करेंगे, फिर अंदर क्या है 3x-2 उसका बाद में करेंगे। तो पहले अंडर रूट का। अब यार ये जो होता है वो ये √x, ये √x ही तो है, √x टाइप का है, ये √x टाइप का है। तो √x टाइप का जो पैटर्न होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका होता है 1/2√x। ठीक है, ये याद कर लेना ताकि आपके ना क्वेश्चन फटाफट हो जाए, नहीं तो आपको इसको x⁻1/2 लिख के फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो 1/2√x, तो ये बन जाएगा 1/2√3x-2। तो अंडर रूट का हो गया। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर मिलेगा हमें 3x-2, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा। क्या है? 3x का बन जाएगा 3, क्योंकि x का 1 हो जाएगा ना, तो कोएफिशिएंट 3 का 3 बच जाएगा। -2, ये तो अलग से कांस्टेंट है अकेला, बिना किसी वेरिएबल का, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो उसको मैं लिख नहीं रहा। ये आ गया। ये क्या है? ये भी है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको मैं एम बोल देता हूँ। तो ये भी एम है और ये भी अपना एम मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो दोनों को अगर हम सोल्व करेंगे, बराबर रखेंगे, तो क्या मिलेगा? इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? ये तो है 2 बराबर ये है एम ये 3/2 और ये अंडर रूट में कितना 3x-2। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू हमें एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट के रूप में उसको समझना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर आ गया 4 और ये √3x-2 बराबर 3। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये 4 का 16 हो जाएगा और इधर 3x-2 बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। इसका अंडर रूट तो हट गया ना ऐसे, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, कितनी आएगी? 16 उधर डिवाइड में 3x-2 बराबर 9/16। ये 2 उधर चला जाएगा, काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। 2 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 3x बराबर 2 जुड़ेगा इधर, तो 16 दूना 32, 32 और 9 41, 41/16 हो जाएगा। ये जो 3 है वो भी डिवाइड में आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 41/16 इंटू 3 48 आ जाएगा। ठीक है ना, ये x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें पॉइंट का। अब हम इस x कोऑर्डिनेट की मदद से वो निकाल लेते हैं, इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो किस में रखेंगे? अपने पास में x कोऑर्डिनेट को उठाकर किस में रखने लायक है? ये जो x पॉइंट मिला ना, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिला, वो पॉइंट इस कर्व पे तो लाई करेगा। ये लाइन तो दूर है ये तो ना, ये इसका कोई कर्व से लेना देना नहीं है। कर्व ये अपना y बराबर √3x-2 ऐसे है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू उठाऊंगा। x की वैल्यू क्या रखूंगा इसके अंदर? ये कितनी आई? 41/48, 41/48 वो उठा के मैं इसमें रखूँगा। ठीक है, तो यार अगर हम ऐसा करेंगे तो देखो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन करने का, कैलकुलेशन करने का तरीका। y बराबर ये उठा के इसमें रखूँगा, वैसे कर भी लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन देखो यार 3x-2 है ना, 3x-2 और x की वैल्यू यही है 41/48। तो अगर x की वैल्यू 41/48 है तो 3x-2 ये 9/16 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 9/16 के बराबर। तो 3x-2 किसके बराबर है? ये देखो ये रहा 9/16 के, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं? 9/16। बात वही है, आप इसको सोल्व करके रखोगे ना तो 9/16 ही पाओगे। 9/16 का अंडर रूट कितना हो गया? 9 का 3 हो गया और इसका 4 हो गया, ऐसा हो गया। तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, पॉइंट क्या मिल गया हमें? पॉइंट मिल गया हमें x कोऑर्डिनेट 41/48 और y कोऑर्डिनेट 3/4। ठीक है, ये पॉइंट है। और स्लोप क्या है टेंजेंट की? स्लोप ऊपर से ही आ गई थी, वो 2 आ गई थी ना, स्लोप 2 है। दोनों को अब इक्वेशन लिख देते हैं इन दोनों की मदद से। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y माइनस वाई नोट कितना है? 3/4 बराबर यहाँ पे स्लोप आएगी कितनी? 2। x माइनस एक्स नोट कितना है? 41/48। ठीक है, एलसीएम ले लो, आकर खत्म करते हैं इसको। तो 4 इधर आएगा, 4y - 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 2। यहाँ पे इनका एलसीएम कितना हो गया?
48, तो 48 इसके पास आ जाएगा 48x माइनस ये है 41, ठीक है। ये क्या है, ये 41 है, ये 4 है। तो कुछ कटिंग वगैरह कर लेते हैं। ये जो 4 है ना, ये वाला 4 ये इस 48 को काटेगा, तो कितनी बार काटेगा, 12 बार काट देगा। फिर ये जो 2 है ये इस 12 को फिर से काटेगा, तो 6 आ जाएगा। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 और ये 4y है ना, 4y इंटू 6 24y हो गया, -3 और 6 माइनस का 18 हो गया, बराबर ये कितना है 48x माइनस 41 हो गया। अब थोड़ा सा और इनको सेटलमेंट करें तो 48x को वहीं पे रखो, इस 24 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 48x माइनस 24y। ये तो हो गया वेरिएबल्स, ये 24 है यार। अब कांस्टेंट बच रहा, तो ये 41 ये बड़ा है ना, इसको इधर भेज देता हूँ, उल्टी साइड भेज देता हूँ। तो 41 और -18, ये -41 है ना, इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 41 और माइनस का 18 कितना बचेगा, 1 और 2 और बीच में 20 का गैप, तो 23 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई अपनी टेंजेंट की इक्वेशन, 48x माइनस 24y बराबर 23, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 23। इस बार ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ गए, इससे अगला भी ऑब्जेक्टिव है, फिर अपनी एक्सरसाइज खत्म। तो ये आसान क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ दी नॉर्मल पूछा है टू दी कर्व। ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, ये रहा कर्व क्या है, y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x, और एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे रखा है x बराबर 0, एट x इक्वल टू 0, मतलब पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे रखा है 0। तो नॉर्मल की स्लोप हमें बतानी है, तो बता देते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले ये कर्व क्या है 2x², तो यहाँ पे 2x² प्लस 3 sin x है, ठीक है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dy/dx क्या मिलेगा, ये 2x² का हो जाएगा 4x प्लस 3 sin x का 3 cos x, ठीक है। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएशन करने से जो वैल्यू मिली वो है स्लोप ऑफ, हमें नॉर्मल पूछा ना, तो नॉर्मल की स्लोप नहीं मिलती, पहले जब जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलती है। क्या मिलती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू 0, तो मैं इसके अंदर x इक्वल टू 0 डाल देता हूँ। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0 क्या होगी, इसमें आप x की वैल्यू 0 डाल दो इस एक्सप्रेशन में, तो 4x का क्या बन जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, 4 इंटू 0 0 हो गया, और 3 cos 0 क्या हो गया, cos 0 होता है 1, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका 3 आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी है, x इक्वल टू 0 पर 3 है। तो अब हम निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x इक्वल टू 0, वो क्या होगी -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट 3, तो आंसर क्या आ गया -1/3। ये समझ गई, ये कैसे किया हमने, इसको हमने कई बार एक्सप्लेन किया कि किसी भी कर्व पे जो टेंजेंट और नॉर्मल है ना, वो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमें कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी से ये मिल जाता है, क्या है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, m1 m2 इक्वल टू -1। तो अगर आपको m2 निकालना है तो m1 नीचे चला जाएगा ऐसे, -1 अपॉन ये m1 है, m1 मतलब टेंजेंट की स्लोप, ये है टेंजेंट स्लोप है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर क्या -1/3, इसका ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला है, द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1, ये फिर क्या बोला है, इज ए टेंजेंट टू द कर्व y² इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। ये पॉइंट वाले ऑप्शन है, मतलब कर्व दे रखा है हमें और टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है। हमें क्या बताना है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है जहाँ पर ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन की क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। तो इसका देखो क्या मतलब है, ये क्वेश्चन नंबर जो 27 है ना, ये सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने कैसे बताया था कि भाई कोई कर्व है और ये अपनी टेंजेंट है, ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है y बराबर x प्लस 1, तो इसकी जो स्लोप है वो क्या आएगी, m बराबर, देखो इसको y बराबर, अगर आप y बराबर mx प्लस c ऐसा सोचोगे ना, तो x का कोऑफिशिएंट क्या है 1, वो इसकी स्लोप बन जाएगी 1। तो हमने टेंजेंट की स्लोप निकाल ली 1, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो y² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, फिर y डैश मतलब y का क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा ना, y डैश मतलब dy/dx, 4x का क्या हो जाएगा
4, ये 2 इसको काटेगा तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। वाई डैश कितना आ गया, 2/y आ गया। तो 2/, ये वाई डैश क्या है, ये स्लोप ही तो है, टेंजेंट की स्लोप ही आती है ये, है ना। तो ये m=1, ये m=2/y, इन दोनों को हम बराबर रख देंगे। 1=2y, सॉरी 2/y, ये 2/y है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू में क्या मिल गई, हमें 2 मिल गई। y की वैल्यू 2 उठाकर फिर हम इसमें डाल दो या फिर इस कर्व की इक्वेशन में डाल दो, वहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पॉइंट मिल जाएगा ये वाला 1,2। ठीक है दोस्तों, लेकिन चलो ये क्वेश्चन, ये तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने इस तरीके से कर लिया था। मैं आपको एक दूसरा तरीका और समझा देता हूँ इस क्वेश्चन की मदद से। आप देखो, सिचुएशन समझो, ये कर्व है y² = 4x, ये एक टाइप का पैराबोला है 4x, है ना, y² = 4x, y = x+1, इसकी ऐसा टेंजेंट है, ऐसे जा रही है लाइन, ये क्या है, y = x+1। तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पर एक पॉइंट पर यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, ये P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक ये स्लोप वाला तरीका तो मैंने बता ही दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है ये सवाल। ठीक है, तो वैसा तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। भाई ये दो कर्व एक जगह पे मिल रहे हैं और आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या फिर ऐसा बोल सकते हो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको चाहिए, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, है ना। क्या करेंगे हम, बाय सोल्विंग बोथ इक्वेशंस y = x+1 एंड y² = 4x, इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व करने से भी हमें पॉइंट P मिल जाएगा, 4 पॉइंट P। हम इन दोनों की इक्वेशन को सोल्व भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। तो ये जो y की वैल्यू है ना, ये उठाकर आप यहाँ पे डाल दो, ये इसको इक्वेशन 1 समझ लो, इसको इक्वेशन 2 समझ लो। तो y की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, तो y² मतलब y की वैल्यू क्या है, x+1, यहाँ पे y² बराबर ये क्या है, 4x, y² है ना, y की वैल्यू ये रख देता हूँ x+1, यहाँ पे x+1। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, x² + 2x+1, है ना, a+b के होल स्क्वायर से खुल गया, बराबर 4x। ये 4x को मैं इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x², 2x - 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 2x + 1 बराबर 0। देखो ये x² - 2x + 1 है, ये तो ये फिर से होल स्क्वायर हो गया, इस बार माइनस है तो ये a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या, x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो x - 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, तो x - 1 खुद भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। समझ गए ना। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लो, तो उससे क्या होता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। कभी भी आप किन्हीं भी दो कर्व की इक्वेशन को अगर आप सोल्व करते हो ना, x की वैल्यू उठाकर या y की वैल्यू उठाकर हम इधर उधर पुट करते हैं, सोल्व करते हैं, तो उससे जो पॉइंट मिलता है वो उन दोनों पॉइंट्स का मतलब कॉमन पॉइंट होता है। वो कॉमन पॉइंट ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, अगर एक दूसरे को कट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी उसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो x बराबर 1 मिल गया। अब x बराबर 1 उठाकर आप चाहो तो इसमें डाल दो, आप चाहो तो इसमें डाल दो, इसमें रख देता हूँ, ये मेरे को ज़्यादा आसान लग रहा है। तो x बराबर 1 उठा के इसमें डालूंगा, तो y बराबर क्या है, x+1, तो y बराबर 1+1, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये y कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया, है ना। तो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2, तो पॉइंट क्या मिल गया हमें, 1,2। ठीक है दोस्तों, तो 1,2 मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरी बात। ये क्वेश्चन नंबर 9 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इसी पैटर्न के क्वेश्चन को दूसरे तरीके से किया था। वो कैसे किया था वो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया है, ये टेंजेंट की स्लोप लेके और कर्व का डिफरेंशिएशन निकाल के। वैसे इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है, डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं इसलिए। लेकिन क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पास ऐसे बाउंडेशन नहीं होती है कि आप इसको आप डिफरेंशिएशन से ही करो। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव होता ना तो फिर हम डिफरेंशिएशन से ही करते, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो पता ही नहीं चलता, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप मेरा जो इस तरीके से कराने का जो मोटो था ना उसको समझ पाए हो। मैंने ऐसे क्यों कराया, आपको एक और रास्ता बताया, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, आपकी जो मर्जी वैसे करो। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो कैसे भी कर लो, सब्जेक्टिव है, और ये डिफरेंशिएशन के चैप्टर में तो आपको डिफरेंशिएशन के तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से मत करना। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।